झारखंड में लोकसभा की सीटों को लेकर फंसा पेच अभी भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि पहले फेज में ही चुनाव होने वाले जिस चाईबासा सीट को कांग्रेस का गढ़ अब तक माना जाता रहा, उस सीट पर अब गीता कोड़ा के जाने के बाद यह तक तय नहीं हो पाया है कि सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार देगी या फिर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। जेएमएम से मंत्री दीपक बिरुवा और जेएमएम से पूर्व विधायक सुखराम उरांव का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। ऐसे में जहां गीता कोड़ा अपने पति मधु कोड़ा को साथ लेकर महीने भर पहले से ही चुनाव प्रचार में उतर चुकी है। हम जैसे हमने कहा कि जहां हम सोच नहीं सकते हैं वहां मोदी जी की सोच पहुंचती है और वहां वो कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से होगा, विकास होगा, झारखंड के लिए काम होगा, यहाँ के आदिवासियों के लिए काम होगा। वहीं दूसरी तरफ मौन है, कुछ दबाव है, कुछ कारण हैं, तो उन दबावों के चलते, उन कारणों के चलते बिना किसी लोक लाज के भय के ये उनसे अपना विलय कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का हिस्सा बना रहे हैं। वो मोदी का परिवार आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, ये मोदी का परिवार आपको दिखा रहे हैं। आप वोटों के अंतर को देखा जाए तो पिछली बार गीता कोड़ा को जहां 4,31,815 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी के लक्ष्मण गिलवा को भी 3,59,660 वोट मिले थे। यानी गीता कोड़ा को 72,155 वोटों से जीत हासिल हुई थी। उस पर से गौर करने वाली बात यह है कि गीता कोड़ा हो समुदाय से आती है और हो समुदाय का वोट बैंक शुरू से ही काफी मजबूती के साथ मधु कोड़ा और गीता कोड़ा के साथ इंटैक्ट रहता आया है। लेकिन चुनौती इतनी बड़ी होने के बाद भी कांग्रेस जेएमएम खेमे की उहापोह सभी को हैरान कर रही है। कुछ यही हाल झारखंड के लोहरदगा में भी देखने को मिल रहा है, जहां पहले फेज में चुनाव हो रहे हैं। वर्तमान सांसद सुदर्शन भगत 3 बार चुनाव जीत सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार सुदर्शन भगत और कांग्रेस के सुखदेव भगत के बीच हार जीत का अंतर महज 10,363 वोटों का था, जिसे देखते हुए बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी बदल दिया है और समीर उरांव को मौका दिया है। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सुदर्शन भगत ने सिर्फ 6,489 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोहरदगा में 5 विधानसभाएं आती हैं और सभी पर वर्तमान में जेएमएम और कांग्रेस का कब्जा है। मांडर से कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की है, तो सिसई से जेएमएम के जीगा सुसारन होरे, गुमला से जेएमएम के भूषण तिर्की हैं और विशुनपुर से जेएमएम के चमरा लिंडा विधायक हैं। वहीं लोहरदगा से कांग्रेस के उम्मीदवार रामेश्वर उरांव हैं, जो फिलहाल वित्त मंत्री हैं। ऐसे में बीजेपी के समीर उरांव के सामने इस सीट को जीतने की बड़ी चुनौती है। समीकरणों को देखकर कहा जा सकता है कि जेएमएम और कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। इसके बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अभी तक सुखदेव भगत के नाम को कंफर्म नहीं किया गया है। वहीं जेएमएम से चमरा लिंडा को भी दावेदार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चमरा लिंडा वहां से 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 2014 के चुनाव में तृणमूल के टिकट पर लड़ते हुए 1,18,000 वोट लाकर कांग्रेस उम्मीदवार के समीकरण बिगाड़ दिए थे। इस बार भी अगर चमरा लिंडा मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के लिए राहें आसान नहीं होंगी। लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस जेएमएम की तरफ से आपस में अभी तक मशविरा नहीं कर प्रत्याशी नहीं देना कहीं न कहीं चौंकाता जरूर है। देखने वाली बात यह होगी कि कब तक फर्स्ट फेज की सीटों के लिए महागठबंधन सीटों का ऐलान करती है। न्यूज बाय स्कोप के लिए रांची से उदय शंकर की रिपोर्ट।